नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है भावांतर का भुगतान अभ्युदय मध्य प्रदेश खुशहाल के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को भावांतर भुगतान योजना के तहत एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। रतलाम में आयोजित कार्यक्रम में वे 3,77,000 सोयाबीन किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और कृषि समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार कार्य कर रही है। औद्योगिक विकास में तेज गति से राज्य ने प्रगति की है। वही अब साल 2026 कृषि आधारित उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय सरकार ने लिया है, जिससे प्रदेश के किसानों को तमाम योजनाओं को लाभ दिलाकर उनको खुशहाल और समृद्ध बनाया जा सके। ऐसे में मोहन सरकार द्वारा किसानों की उनकी फसल का उचित दाम मिल सके और खराब फसल का उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिए सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिया जा रहा है। भावांतर भुगतान योजना में इस बार 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन बेचने के लिए योजना में पंजीयन कराया है, जिसके तहत आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से 3,77,000 किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए अंतरित कर रहे हैं। इससे पहले योजना में 2 बार अब तक 6,44,000 किसानों को 1,292 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना में कृषकों को सरसों और मूंगफली का लाभ भी देने की कार्य योजना बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं कि भावांतर योजना अन्नदाता के सम्मान और उत्थान का प्रतीक बन चुकी है। प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों को एमएसपी की गारंटी के साथ भावांतर योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी कई मौकों पर यह साफ कह चुके हैं कि कृषि और किसान कल्याण सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आइए इस पर सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अगर भावांतर का आयोजन करके राशि डालने की बात आई तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सोयाबीन का कितने किसानों का ने सोयाबीन बोई थी, लगाई थी, फसल उगाई थी और कितने संख्या में आप भावांतर दे रहे हो, जरा इसका आकलन करो। जब 3,000 एवरेज में सोयाबीन बिकी, 1,600 में भी बिकी, 4,000 में भी बिकी, एवरेज 3,000 आया, तो जितनी सोयाबीन के किसान थे उनको सबको सहायता सरकार ने करनी थी। अब 800 करोड़ रुपए देकर किसानों का 8 लाख करोड़ का नुकसान करने वाली ये बीजेपी की सरकार, जो सोयाबीन के किसान हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, काफ़ी मात्रा में पब्लिक है यहाँ पे, काफ़ी संख्या में, और अभी बहुत सारे आ रहे हैं, काफ़ी जने और अच्छा माहौल जम जाए। हमको भी लाभ हुआ है, हमारे घर से जो भी भावांतर में उनको भी लाभ हुआ है और काफ़ी अच्छा भाव मिला है। और सोयाबीन में भी भावांतर में भी काफ़ी 15 दिन के अंदर ही पैसे आ गए। मुख्यमंत्री के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मतलब शिक्षित वर्ग में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है। और अभी 2026 का कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें 18 वैकेंसी उन्होंने अभी इन्रोलमेंट जारी कर निकाल दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद ही सरकार है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि भावांतर योजना में पैसे जो सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे थे, उनको जो ऊपर के राशि हो भावांतर योजना में आज उनको देंगे किसानों को। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित में कार्य करते रहे। बस ये भावांतर योजना है तो अभी अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छी योजना है। मोहन सरकार बहुत बढ़िया योजना चला रहे, अच्छी सरकार चला रहे। बस थोड़ा सा निवेदन है कि किसान हित में जो कार्य फैसला ले रहे हैं उसमें थोड़ा संशोधन करने का है। तो रतलाम जिले से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोयाबीन किसानों को भावांतर भुगतान योजना के तहत आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं रतलाम में आयोजित कार्यक्रम में वे 3,77,000 सोयाबीन किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। आज भावांतर भुगतान होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 810 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किसान खुश है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हम लोग के भारतीय किसान संघ शुरू से ये मांग कर रहे थे, जब सोयाबीन का भाव काफी निचले स्तर पर जा रहा था और किसानों को काफी घाटा हो रहा था, तो हम लोगों ने इस विषय को लेकर के धरने प्रदर्शन आंदोलन भी किए थे। और हम लोगों का प्राथमिक प्रयास ये था कि सरकार सोयाबीन की खरीदी की सुनिश्चितता कम से कम समर्थन मूल्य पे करे।
लेकिन सरकार ने उस विषय को थोड़ा सा दूसरे उसमें लेते हुए भावांतर योजना लेके आई। भावांतर योजना पहले भी लागू हो चुकी, 17-18 में लागू रही थी। कुछ उसमें उस समय कमियां थी जिसकी वजह से सरकार को उस समय इस योजना को बंद करना पड़ा था। और हमारा सरकार से बार बार यही कहना था कि अगर आप इस योजना को पुनः लागू करते हैं तो इसमें जो पिछली बार जो कमियां थी, जो कमी रह गई थी, उसको ठीक करें ताकि इसका किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जरूर इस बात को लेकर सरकार ने थोड़ी गंभीरता दिखाई है। इस बार सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से इसको लागू करने का प्रयास किया है और हम धन्यवाद भी देते हैं सरकार को कि अभी तक जो स्थिति बनी है उसमें काफी अच्छा परिणाम इस भावांतर योजना का निकला है। कहीं कहीं कुछ स्थितियां ऐसी रही, जरूर हम ये मानते हैं कि जो मॉडल रेट का एक प्रावधान था सरकार की तरफ से किया गया था, इस मॉडल रेट की वजह से जो किसान मॉडल रेट से नीचे अपनी फसल बिक रही थी, जिन किसानों की, उनको जरूर उस स्थिति में लाभ नहीं हो पा रहा था, उनको घाटा हो रहा था काफी। लेकिन सरकार ने फिर भी प्रयास किया है और मॉडल रेट बाद में अच्छी स्थिति में आए और मंडियों में भी व्यवस्था ठीक रही। पहले जो मंडियों में रेट गिराए जा रहे थे व्यापारियों के द्वारा, उसमें भी सरकार ने थोड़ा ध्यान देके इस चीज को ठीक करने का प्रयास किया है। तो अंतिम चीज तो यही कही जाएगी कि हाँ, वर्तमान स्थिति में भावांतर योजना से किसानों को लाभ तो मिला है। जी बिल्कुल। चलिए, अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, सरकार आज 3,77,000 किसानों को ये लाभ पहुंचाने वाली है। भावांतर की राशि आज ट्रांसफर होने वाली है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए साक्षी जी, इससे पहले भी होशंगाबाद में भी हुई है और देवास जिले में भी हुई है, सभी जगह हुई है। और अगर राशि अगर किसानों को आवंटित हो रही तो धन्यवाद तो देंगे, लेकिन जो किसान जिनका 3300-3500 रुपए सोयाबीन बिका, अभी हमारी कुछ कार्यकर्ता होशंगाबाद में है, देवास जिले में धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं कि उनका पैसा जो 1300 रुपए मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले। तो मेरा कहने का मतलब जो पिछला बकाया है किसानों का और बंदरबांट जो हो गई है उसको कम से कम सुधार करे। और जिन किसानों को पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है भाव अंतर का 1300 रुपए का, देखिए हमने आपके चैनल से के माध्यम से इस चीज के लिए धन्यवाद किया था कि भाई कम से कम 1300 रुपए उनको भी मिल रहे हैं जिनके मॉडल रेट में सोयाबीन नहीं बिका। लेकिन दिक्कत खड़ी वहां हो गई कि कुछ किसानों के मॉडल रेट में जिनका नहीं बिका उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो वो किसान परेशान है। देखिए किसान को बड़ी उम्मीद है, उम्मीद लगा करके किसान बैठता है कि हाँ भाई अगर 1300 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है तो काफी उसके परिवार को चलाने में राहत मिल जाती है। लेकिन वो 1300 चलिए, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं राहुल जी के पास, मैं वापस आना चाहूँगी। राहुल जी, 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है और 3,77,000 किसानों को राशि ट्रांसफ़र हो रही है। जो बकाया जो किसान है उन्हें कब यहाँ पर राशि मिलेगी? देखिए साक्षी जी, सबसे बड़ी समस्या यही है, हम सरकार से बार बार आग्रह इसी विषय को लेकर कर रहे थे कि आपने भावांतर योजना का इम्प्लीमेंट तो किया है और किसानों के खाते में राशि आप डाल रहे हैं, लेकिन इसको एक इवेंट मत बनाइए। किसानों के ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हैं। किसानों को जो उनका अधिकार है, जो उनको भाव मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार ने एक मदद की है। मदद का मतलब ये नहीं कि आप उसको इवेंट बनाए। अब जो जैसे कि आज सरकार एक 810 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल रही है, इसके लिए किसी इवेंट की आवश्यकता नहीं थी। ये तत्काल किसानों को, जैसे ही किसान का सोयाबीन बिकता है, मंडी से बिल जनरेट होता है और किसानों की आईडी आ जाती है, उसी हिसाब से तत्काल डालते रहना चाहिए था। कई बार स्थिति ये होती है किसान का सोयाबीन बिके हुए 20-20 दिन हो चुका और इवेंट के इंतजार में किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक थोड़ी सी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसानों को दी हुई राशि के लेकर इवेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसानों को चीज दे रहे हैं तो किसान का वो अधिकार है और उसको समय पे उपलब्ध हो जाए। कई जगह स्थिति ऐसी, अनिल जी ने भी बताया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, कई जगह भावांतर के मॉडल रेट से कम किसानों को फसल बेचनी पड़ी, मजबूर हुए उस पे, वहां भी किसानों का पैसा अभी तक अटका हुआ है। तो इस चीज पे भी सरकार को संज्ञान देना चाहिए कि भाई किसानों का पैसा 7 दिन से ज्यादा ना अटके, किसी भी तरीके से उसको 7 दिन के अंदर, वैसे तो 48 घंटे पे देना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से कोई दिक्कत आती है तो 7 दिन के अंदर किसानों को उसका पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से 15-15, 20 दिन इंतजार करवाएंगे और इवेंट करके पैसा डालेंगे तो ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है। किसानों को आप एहसान नहीं कर रहे हैं, किसानों का अधिकार है, जो आपने जो घोषणा की है, आप जो योजना लेके आए हैं किसानों की सहायता करने के लिए, तो उसके लिए इवेंट की आवश्यकता नहीं है। तत्काल 7 दिन के अंदर किसानों को पैसे देते रहना चाहिए। जैसे जैसे किसानों की आईडी जनरेट होती जाती है वैसे वैसे अब होता क्या है कि जिस किसान का 2 दिन पहले तुला है उसको भी आप आज दे देंगे और जिसका 15 दिन पहले तुला है उसको भी आज देंगे। तो इतना इंतजार किसान को नहीं करवाना चाहिए, तत्काल उसको राहत मिले, उसको पैसा मिले, इसका प्रावधान होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज को सरकार को गंभीरता से चिंतन करना
करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जी सर। अनिल जी, देखिए एक बात है, अगर फसल की हम बात करें तो सरकार कहती है कि जो खराब फसल है उसका उचित मुआवजा किसान को मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन भी इसका विरोध कर रही है। आज की हकीकत क्या है इस चीज को लेकर? नहीं, बिल्कुल देखिए सही बोल रहे हैं राहुल जी की देखिए किसान उम्मीद लगाए सरकार से ही। अब देखिए अगर भाव ठीक से मिलता है, हम तो ये बोल रहे हैं स्वामीनाथन आयोग जी की रिपोर्ट है, या आप एक बार सरकार बैठ करके किसान संगठनों के बीच, किसानों के बीच कि भाई आपकी लागत क्या आती है, आपका खर्च क्या खेती में, और उस पे निकालने के बाद एक रेट तय कर दिया जाए कि भाई इस रेट से अगर व्यापारियों द्वारा कम खरीदा जाएगा तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कानून के दायरे में लिया जाए फसलों को भी। भाई आज माचिस की डिब्बी भी बिकती है तो उसका भी एक मूल्य है। आज हमारे जैसे चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बाइट आई है, इसे लेकर ही भावांतर योजना को लेकर आइए सुनवाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा फिर से शुरू करेंगे। किसान भाइयों को भी किसान सम्मान निधि मिलती है। मोदी जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन दे रहे हो किसानों के लिए भी। कांग्रेस ने कभी एक कोड़ी नहीं दी। हमारी भावना है सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, किसान भाइयों को आपका अभिनंदन करता हूं। मेहनत पसीने से अपनी खुद की जान की बाजी लगा करके आप अंधन भंडार भरते हो। आपकी मेहनत के लिए सम्मान निधि या आपके पसीने की सम्मान निधि है। इसलिए हर महीने, क्योंकि साल के 12,000 मिलते हैं, बहनों को अब ये 18,000 मिलेंगे साल के। ये कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हमने बयान सुना है। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं कि किसानों के हित में काम भी कर रही है सरकार, भुगतान हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं चीज़ें हम देखते हैं कि वो उतनी तरह से उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अनिल जी, सरसों और मूंगफली को भी भावांतर में लाने की बात कह रही है सरकार। इस पर भी अब योजना आगे बढ़ेगी, इस पर भी आगे काम किया जाएगा, विचार विमर्श इस पर हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हम कह रहे हैं कि देखिए भावांतर ये आड़े टेढ़े चलने से कोई मतलब नहीं है। एक सीधे सीधे साक्षी जी हम बात रखते हैं कि भाई आप तो बैठ करके एक तय कर लीजिए कि मुल्क इनका खर्च क्या आ रहा है और इसमें इनको क्या मिल सकता है किसानों को। राहुल जी, सरसों और मूंगफली को भावांतर में लाने की बात कर रही है सरकार। बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी पहले सरकार की तरफ से सरसों और मूंगफली को भावांतर सरकार लाना चाहती है। हम तो कहते हैं कि सरकार को इससे एक कदम और आगे जाते हुए मक्का और प्याज को भी इस भावांतर योजना के अंतर्गत लाना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा होगा आपने कि सोयाबीन के साथ साथ मक्का और प्याज की स्थिति भी बहुत गंभीर खराब हो चुकी है। कहीं मक्का का रेट 1100-1200 और अधिकतम 1500 तक गया है, और प्याज तो 1 रुपए 2 रुपए किलो, और कहीं कहीं तो फेंकने की स्थिति भी किसानों को हो रही है। और हमारे यहाँ के जो कृषि मंत्री जी हैं वो तो उस पर भी एक बहुत अच्छा बयान दे चुके हैं, जो बड़े सोचने वाली बात है। उनका कहना है कि उत्पादन बढ़ गया इसलिए किसान फेंक रहा है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप भावांतर योजना लागू कर रहे हैं तो हर उस फसल के लिए लागू कीजिए जिसका आपने समर्थन मूल्य घोषित किया है। अगर वो समर्थन मूल्य से नीचे मार्केट में बिक रही है तो उसके लिए भावांतर हर फसल के लिए लाना चाहिए। अगर मूंगफली और सरसों के लिए सरकार ला रही है तो स्वागत होता है, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप इसके लिए ला रहे हैं तो मक्का पे भी विचार कीजिए, मूंगफली प्याज पे भी विचार कीजिए, और भी जो फसलें हैं जिनका सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है उनके लिए भी विचार कीजिए। किसानों को किसी भी स्थिति में किसी भी फसल पर नुकसान ना हो, इस जवाबदेही सरकार की तय होना चाहिए। सरकार को उसकी चिंता करना चाहिए, और अगर सरकार इन सब चीजों में विचार करती है तो निश्चित रूप से भावांतर का जो सरकार का विचार है किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का, वो निश्चित रूप से सफल होता दिखाई देगा। जी साक्षी जी। राहुल जी, एक और यहाँ पर खास बात सामने आ रही है। 2026 कृषि आधारित उद्योग वर्ष होने वाला है, सरकार ये दावा कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए निश्चित रूप से पहली बार ये हम मानते हैं कि एक बहुत स्वागत योग्य निर्णय कि सरकार ने किसानों की तरफ गंभीरता से देखने का प्रयास किया है। लेकिन केवल घोषित करने से या सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। मूलभूत जो चीजें किसानों को लेकर जो समस्याएं हैं, किसान आज जिन चीजों से पीड़ित है, जो शोषित है और जिन चीजों से जूझ रहा है, उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। राजस्व, बिजली, पानी, खाद आदि समस्याएं हैं, जो भाव की समस्या है, सभी चीजों पे सरकार को गंभीरता से काम करना पड़ेगा।
अगर सरकार इन सब चीजों पे गंभीरता से काम करती है तो सरकार की अगर मंशा सही दिखाई देती है तो कृषि वर्ष सरकार ने जो घोषित किया है वो निश्चित रूप से सरकार की जो योजना है वो सफल होगी। लेकिन अगर वही सिर्फ बातें हो जाएंगी और जो गंभीर विषय हैं, जो ग्राउंड की समस्या किसानों के साथ है, उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो सिर्फ एक नारा बन के रह जाएगा कि किसानों का वर्ष घोषित कर दिया गया है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो महत्वपूर्ण है, हम लोग देख रहे हैं कि जब तक किसानों को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, जब तक आप कुछ भी कृषि वर्ष घोषित कर दें या कुछ भी कर दें, उससे लाभ होने वाला नहीं है। तो सरकार को जरूर इस चीज पे निश्चितता से काम करना पड़ेगा कि अगर किसानों की जो फसलें उसका सही दाम किसानों को मिले और किसानों की आय दोगुनी हो, इस पे सरकार को फोकस करना पड़ेगा। तो जरूर सरकार की जो मंशा है वो सफल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, 2026 कृषि आधारित उद्योग वर्ष होने वाला है, सरकार ये दावा कर रही है, कैसे होगा और किसानों को इससे कितना लाभ मिलने वाला है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, भविष्य की कल्पना क्या होगा क्या नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी अभी 5 साल पूरे होने के बाद में स्थिति क्या बनती क्या नहीं बनती, अगले साल क्या हो रहा है। भाई आज की स्थिति देखिए, आज किसानों को आवश्यकता है। अभी फसलें भी बहुत नष्ट हुई थी, उस समय भी किसान धरना प्रदर्शन पे उतरे थे और ये अभी भाव अंतर के पैसे डाल रहे हैं। जैसे राहुल जी ने बोला कि वास्तविकता की सच्ची किसानों को जो है इच्छा पूर्ति तभी होगी। ठीक है राहुल जी, आपसे समझेंगे। उर्वरक की बात कर रही है सरकार, उर्वरक की होम डिलीवरी होगी। तो देखिए, ये जो व्यवस्था की बात हो रही है, छोटे और सीमांत क्षेत्रों में जो किसान है उन तक कैसे ये पहुंचेंगे, कितना लाभ मिलने वाला है जो सरकार ये बातें कर रही है कि उर्वरक की अब हम होम डिलीवरी करेंगे? साक्षी जी, देखिए, योजना बनाना बहुत आसान होता है। आपके अधिकारी कर्मचारी कागजों पे और ऑफिस में बैठ के योजना बना लेते हैं, लेकिन उसका हकीकत में धरातल पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इस पे सरकार का ध्यान जाता है। हमारी मजबूरी होती है कि भाई कहीं ना कहीं किसान जब अति परेशान हो जाता है तो हमारे पास लौटता है और फिर हमें जमीन पे सड़कों पे उतरना पड़ता है। आप देखेंगे, कर्मचारी देख लीजिए, आप उद्योगपति व्यापारी, कोई इतने बड़े धरना प्रदर्शन नहीं करते जितने किसान करते हैं और मजबूरी में करते हैं। किसान मजबूरी में सड़कों पे आते हैं। जब किसान अगर परेशान नहीं होगा तो हम कितनी आवाज देंगे, सड़कों पे नहीं आएगा। लेकिन जब अति हो जाती है तो वो खुद ही सड़कों पे आने लगता है और कहीं कहीं तो बिना संगठन के भी आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन होते हैं। किसान अति परेशान हो जाता है। तो आप मान के चलिएगा कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सड़कों पे जितना किसान बार बार मिलता है वो किसान के अलावा कोई और वर्ग मिलता हो, क्योंकि परेशान है कहीं ना कहीं किसान। आज देखिए, आजादी के बाद से अभी तक कहाँ व्यापारी उद्योगपति जो लाख लाख रुपए के धंधा लेकर के कर रहे थे, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं और करोड़ों की जमीन जो लेकर के किसान बैठे हुए हैं बेचारे, वो बच्चा पालने में और घर परिवार चलाने में, शादी ब्याह करने में कर्ज लेकर के कर रहे हैं और सोचना विचारना पड़ता है कि घर परिवार कैसे चला। एक साल एक फसल में उसको घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, जबकि करोड़ों की जमीन है। क्योंकि बाप दादा की जमीन है, बेच तो सकते नहीं है, मान सम्मान की बात होती है गांव। ठीक है राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। हमने सारी समस्याओं को लेकर बात करी, योजनाएं जो भी है उनके क्रियान्वयन में भी कितनी दिक्कत आ रही है वो भी बात करें। लेकिन लगातार जो सरकार दावे कर रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गई, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना हो गई, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना हो गई, इतनी सारी जो ये फिर योजना है, बावजूद उसके किसान परेशान है। साक्षी जी, समस्या वही है कि योजनाएं आप कितनी भी बना लीजिए, ऑफिस में बैठ के योजनाएं बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन धरातल पर उसका सही से क्रियान्वयन करना सबसे कठिन काम होता है और सरकार यहाँ फेल होती दिखाई देती है। योजनाएं बनाने के बाद उसका धरातल पे कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये काम देखने का सरकार का होता है। सरकार यहाँ ध्यान देती नहीं है और योजनाएं ऊपर कागजों में दिखती है, नीचे जमीन पर उनका कोई लाभ किसानों को मिलता नहीं है। अभी मैं आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने पराली को लेकर एक बहुत बड़ा विषय उठाया था। हम लोगों ने भी बहुत विरोध किया था कि भाई पराली से जलाने से किसानों के ऊपर जो केस बन रहा है उसको नहीं बनाना चाहिए, किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। अभी मैं कुछ जगह कुछ विभागों में गया, अब सरकार की मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि सरकार की योजना और उसके क्रियान्वयन में कितना फर्क है। मैं उस विभाग में गया तो वहाँ पराली से लेकर के कुछ पर्चे थे जो बांटने थे किसानों को, जो जन जागरण जिसको बोलते हैं, किसानों को बताने के लिए कि पराली का निस्तारण कैसे किया। वो पर्चे उनके ऑफिसों में बंडोलों में पड़े सड़ रहे थे, वही कहीं भी किसानों को नहीं बांटे गए। मतलब ये स्थिति इनके विभागों की
कि सरकार के विभाग जो है सरकार की योजनाओं पे खुद ये पॉलीथा लगाते, किसान को पता ही नहीं चलता योजना क्या है, उसका लाभ कैसे लेना है, कहाँ आवेदन करना है, कैसे होगा। नुकसान होता है तो सर्वे करने वाले अधिकारी कब आके सर्वे कर जाते हैं, पता नहीं चलता। बीमा मिल नहीं पाता, बीमे की कोई पॉलिसी की कॉपी किसान के पास रहती नहीं है। मुआवजे के लिए सर्वे रिपोर्ट कब बन जाती किसान को पता चलता नहीं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आप दिखाने के लिए योजना बहुत अच्छी बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, श्री अन्य योजना है, दुर्गावती योजना है, बीमा योजना है, फलाना फलाना, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन धरातल पे उनका क्रियान्वयन कितने अच्छे से हो रहा है ये कभी भी ये साबित बता नहीं पाते और ना इनके अधिकारी इनको बताते। दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि सरकार चलती है अधिकारी को भरोसे पे। हम बार बार ये कहते हैं कि आपको अगर जमीनों की हकीकत जाननी है, किसानों की यथा स्थिति पता करनी है तो जन संगठनों से, किसान संगठनों से आप समन्वय बनाइए, उनके संपर्क करिए, उनके विचार लीजिए, उनके साथ बैठिए, तब आपको पता चलेगा धरातल पे आपकी योजनाओं की स्थिति क्या है। केवल कंधे थपथपाने से या अपने अधिकारियों के बताए हुए आंकड़ों को यहाँ जनता के सामने पेश करने से बात नहीं चलेगी। किसानों की स्थिति क्या है आपको भी पता है, हमको भी पता है। सोयाबीन की स्थिति आपने देखा, जब तक हम लोगों ने किसानों ने ये चीज आवाज नहीं उठाई कि सोयाबीन का रेट बहुत नीचे जा रहा है, जब तक सरकार की इस बात की चिंता ही नहीं थी कि हमें समर्थन मूल्य पे खरीदी करना है या भावांतर में लेके आना है। तो स्थिति ये है कि इनके अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो सरकार को गुमराह कर देते हैं और सरकार गुड जिसको बोलते हैं अच्छे माहौल में बनी रहती है। सरकार को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी योजनाओं के धरातल पे स्थिति क्या होती जा रही है। तो हमारा आज भी ये कहना है कि आप योजनाएं 10 मत बनाइए, 2 बनाइए, लेकिन कुछ 2 योजना का लाभ धरातल पे किसानों को यथाशक्ति मिले, अच्छे से मिले, इसके लिए सरकार का प्रयास होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटीज होनी चाहिए जिसमें सामाजिक संगठन या किसान संगठन के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होना चाहिए ताकि आपको असली स्थिति आपकी योजनाओं की पता चलती रहे और आप उसको ठीक कर सके। केवल अधिकारियों के भरोसे सरकार चलाना और योजना चलाने से काम नहीं चलेगा, किसानों को उससे लाभ होने वाला नहीं। जी सर। बिल्कुल। अनिल जी, कृषि और किसान कल्याण सरकार की नीतियों के केंद्र में है। सीएम मोहन यादव का ये बयान है। भारतीय किसान यूनियन की इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए ठीक है, अनिल जी की तरफ से कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। राहुल जी, आपकी तरफ से मैं ये आखिरी सवाल चाहूंगी, क्या कृषि उद्योग वर्ष किसानों को फायदा देगा या सिर्फ उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद हो जाएगा 2026? देखिए साक्षी जी, भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और कृषि से जुड़ी ही सब चीजें जुड़ी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, कृषि से ही जो सब चीजें बनती है। निश्चित रूप से अगर किसी के साथ उद्योगों को अगर जोड़ा जाए तो देश के विकास में बहुत अच्छी गति प्राप्त करेगा देश। लेकिन बात वही आती है कि अगर आप कुछ चीज करना चाह रहे हैं तो उसके ग्राउंड स्तर पर एक अच्छी योजना बनाई जाए, उसका क्रियान्वयन सही से हो और किसानों से जुड़े हुए संगठन है उनसे सलाह मशवरा और सहयोग लिया जाए तो निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है कि कृषि से जुड़े हुए उद्योगों को बढ़ावा देने की, कृषि को आगे ले जाने की, कृषि को लाभ का धंधा बनाने की, वो जरूर निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन सहयोग तो लेना पड़ेगा, सामाजिक संगठनों या किसान संगठनों से सहयोग लेना पड़ेगा आपको, तभी आप अपने जो लक्ष्य है या आपने जो स्वप्न देखा है उसको पूर्ति कर पाएंगे। अन्यथा ये सब जुमले रह जाएंगे और एक साल ऐसे ही निकल जाएगा, फिर अगला साल आ जाएगा, फिर नई कहानी बना के आप फिर से कुछ घोषणा कर देंगे, तो उस सब चीजों में कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन प्रयास अच्छा है, हम शुभकामनाएं देते हैं सरकार को और सरकार को जहां आवश्यकता लगेगी सारे किसान संगठन और किसान संघ उनके साथ है और उनको सहयोग करने के लिए, लेकिन सरकार को इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा और सहयोग की अपेक्षा करनी पड़ेगी। जी साक्षी जी। बिल्कुल, अन्नदाता के लिए भावांतर योजना कितनी अब वरदान बन रही है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। आज राशि भी ट्रांसफर हो रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम से राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आगे किसान की स्थिति कैसी होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और 2026 जो कह रहे हैं कृषि आधारित उद्योग वर्ष होगा, वो 2026 में ही पता चलेगा किस प्रकार से किसानों को और कृषि किसानों को जो है किस प्रकार से सम्मान मिलता है, किस प्रकार से लाभ मिलता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों के खाते में 810 करोड़ रुपए की राशि आज ट्रांसफर की जानी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम जिले से ये राशि ट्रांसफर करेंगे। लेकिन योजनाएं बन रही है, किसान को लेकर योजनाएं बन रही है। भावांतर योजना की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर चर्चा को हम देखें तो यही सामने आया है कि क्रियान्वयन में कमी पाई जा रही है। उसको थोड़ा सा सरकार उस और थोड़ा सा ध्यान दे। योजनाएं बना रही है, स्वागत योग्य है योजनाएं, लेकिन क्रियान्वयन पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।